हरे कृष्णा हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर महीने में दो एकादशी आती है जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इन्हीं में से एक है उत्पन्ना एकादशी। एकादशी देवी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई थी। इस कारण इनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 में, जहां हम आपको सुनाते हैं देवी देवताओं की दिव्य कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य। आज हम जानेंगे कौन है एकादशी माता, कैसे भगवान विष्णु की देह से इनका जन्म हुआ और क्यों एकादशी के दिन उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं एकादशी माता की अद्भुत उत्पत्ति कथा। एकादशी माता की अद्भुत उत्पत्ति कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर महीने में दो एकादशी आती है जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इन्हीं में से एक है उत्पन्ना एकादशी। एकादशी देवी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई थी। इस कारण इनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस बार यह एकादशी 15 नवंबर को है। चलिए जानते हैं कि एकादशी माता कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। मान्यता अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी की उत्पत्ति और उनके व्रत के बारे में पूछा था, तो उन्होंने इस कथा को बताया था। पौराणिक कथा कथा के अनुसार सतयुग में एक मुर नामक दैत्य था। इस दैत्य ने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। इससे भयभीत होकर देवता भगवान शिव से मिलने पहुंचे, तो शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मुर दैत्य को मारने चंद्रावतीपुरी नगर गए। यहाँ उन्होंने सुदर्शन चक्र से अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। निद्रा में मारने का प्रयास। मोर को जब पता चला कि उसे मारने के लिए श्री हरि उसके पास आने वाले हैं, तो उसने निद्रा में ही श्री हरि को मारने का प्रयास किया। गहरी निद्रा में सो चुके विष्णु को पता ही नहीं चला कि उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मुर दैत्य का वध कर दिया। मोर राक्षस की आवाज सुनकर जब विष्णु जी नींद से जागे, उनके सामने एक कन्या खड़ी थी। कन्या का परिचय भगवान विष्णु ने जब कन्या से उसका परिचय पूछा, तो कन्या ने बताया कि उसका नाम एकादशी है और वह विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है। उसने यह भी बताया कि उसने उसने यह भी बताया कि उसने मोर राक्षस को विष्णु के आशीर्वाद से मारा है। जब प्रसन्न होकर विष्णु ने एकादशी को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होने का वरदान दिया, इसीलिए तब प्रसन्न होकर विष्णु ने एकादशी को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होने का वरदान दिया। इसीलिए एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से आज के दिन पूजा से मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही विष्णु जी की पूजा करने से जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट होते हैं। तो श्रोताओं, यह थी जानकारी कौन है एकादशी माता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 को, जहां हर कथा आपको जोड़ती है ईश्वर से और जगाती है आपके भीतर की भक्ति। जय श्री हरि।